नमस्कार, मैं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज का अखबार क्या कहता है, इसकी शुरुआत करेंगे और इन बातों पर नजर डालेंगे, उन खबरों पर नजर डालेंगे जिन पर खास तौर पर चर्चा होगी। दिन भर वो सुर्खियों में बनी रहेंगी। कल क्या हुआ, थोड़ा सा उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा होगी और आज किन खबरों पर विशेष तौर पर ध्यान रहेगा, उन पर भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो आज का पेपर क्या कहता है, आज का अखबार क्या कहता है, देखिए, अफ्रीका में मिले वेरिएंट से डर और यूरोप में पाबंदियां। जो नया वेरिएंट आया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब फिर से डर पैदा होना शुरू हो गया है, क्योंकि कोरोना महामारी, जिस तरह से घरों में कैद कोरोना में हो गए थे लोग, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति तो पैदा हुई थी और बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी लोगों ने उस वक्त में किया है। और अब नए वेरिएंट ने धीरे धीरे जो चिंताएं हैं, वैज्ञानिकों की चिंताएं भी बढ़ानी शुरू कर दी हैं। इसमें यह है कि अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने कई देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खास तौर पर ये बताएं आपको कि यूरोपीय देश अफ्रीका से आने वाले उड़ानों की बंद करने के लिए कदम उठाने लगे हैं और ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड ऐसा कर चुके हैं। यानी कि ये जो फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, ये सब ऐसा कर चुके हैं। यहाँ पर अफ्रीकी जो देश हैं उनसे पिछले एक हफ्ते में लौटे लोगों को जो क्वारंटीन में भेजने और डबल कोरोना जांच कराने का निर्देश भी दिया गया है। और ये नियम उन लोगों पर भी लागू है जो कि टीके की दोनों डोज लगवा चुके हैं। यानी कि जो लोग कोरोना की दोनों डोज ले चुके हैं, वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, उनके लिए भी ये नियम लागू है। इसी में 27 अफ्रीकी देशों में पहले से ही कोरोना के जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं। यानी ये कहीं ना कहीं अब चिंताजनक स्थिति की पैदा हो रही है। तो इस पर भी आज चर्चा रहेगी, सारा दिन नजर बनी रहेगी। इसी को लेकर के ये भी बता दें आपको कि सीएम ने डीडीएमए की बैठक बुलाई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को यह कहा था कि उनकी सरकार ने अफ्रीकी देशों में मिले नए वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर उठाए जाने वाले जो कदम हैं उन पर चर्चा के लिए डीडीएमए की बैठक बुलाई है और सोमवार को ये मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि कहीं ना कहीं डर पैदा होता जा रहा है, वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ती जा रही है। तो इसी को लेकर के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक बुलाई है और उनका ये कहना है कि हमने एक्सपर्ट से सुझाव देने को कहा है कि कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे परेशानी से लड़ा जा सके और इस तरह की जो खबर आ रही है उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। अब आगे बात करेंगे। इसी में ये बता दें आपको कि वेरिएंट पहली बार कब मिला था, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएंट की चर्चा तो होगी ही, लेकिन कब पहली बार मिला था इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 11 नवंबर को बोत्सवाना में ये पहली बार मिला और इसके बाद में हांगकांग, इजराइल और बेल्जियम में इसको पहली बार देखा गया। पहली बार ये वेरिएंट मिला। अब ये किस गति से फैल रहा है इस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है कि किस गति से फैल रहा है। बहुत तेजी से ये फैल रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के जो प्रोफेसर दीनान पिल्लई हैं, उनके मुताबिक अगर बात करें तो कुछ ही सैंपल को की जो जीनोम सिक्वेंसिंग है वो हुई है और इसीलिए इसकी असल जो रफ्तार है वो और भी ज़्यादा हो सकती है। यानी कि जैसे कोरोना बहुत जल्दी फैला, वैसे ही जो वेरिएंट आया है उसकी जो रफ्तार है वो भी बहुत तेज़ है। विशेषज्ञ चिंतित क्यों हैं? जिस तरह मैंने बताया कि जो वैज्ञानिक हैं उनकी भी चिंता बढ़ रही है, तो वो क्यों चिंतित हैं इस पे भी एक बार बात करते हैं कि जो वायरस, ये जो नया वेरिएंट है, तो वायरस इंसान की कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। स्पाइक प्रोटीन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है और वैक्सीन शरीर को इन जो स्पाइक है, इन स्पाइक को पहचानने और उन्हें बेअसर करने के लिए तैयार करती है। तो इस वजह से जो विशेषज्ञ हैं वो चिंतित हैं। नए वेरिएंट का जोखिम कितना है इस पर भी एक नज़र डालते हैं। अभी इसकी जानकारी हालांकि बहुत कम है, लेकिन ये विदेशी यात्रियों के जरिए बहुत जल्दी से फैल सकता है। जो बाहर से लोग आने वाले हैं उनके ज़रिए बहुत तेज़ी से फैलेगा और जैसा बताया गया कि बहुत तेज़ी से ये फैलेगा। जैसे कोरोना वायरस अपने टाइम पे पहली लहर बेशक इतनी ज़्यादा घातक ना रही हो, लेकिन जिस तरह से दूसरी लहर में देखा गया था, तो दूसरी लहर बहुत तेज़ी से फैली थी और लोग बहुत जल्दी ही बीमार हो रहे थे, बहुत जल्दी संक्रमित हो जा रहे थे। तो इसकी गति भी बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी फैलने वाली है। वहीं पर एक जो परेशानी है वो महंगाई की भी है। महंगाई की अगर बात करेंगे तो खबर दैनिक भास्कर में जो है वो मैं आपको बता दूं कि बेमौसमी जो बारिश है उसकी वजह से अभी महंगाई टमाटर पर ज़्यादा है।
टमाटर की अगर बात करें तो रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट आई है और इसी रिपोर्ट के मुताबिक देश के कई इलाके ऐसे हैं जिनमें बेमौसम की जो ज्यादा बारिश हुई है, उस बारिश ने सब्जियों के दामों में इजाफा कर दिया है। यानी जो सब्जियों के रेट हैं वो बढ़ गए हैं। इससे आम जनता की जो जेब है उस पर असर पड़ता है और फिर कहीं ना कहीं परेशानियां, रसोई में जो महिलाएं काम करती हैं, जो अपना घर चलाती हैं, तो उनको ज़्यादातर खास तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सब्जी रोज़मर्रा में की ज़िंदगी में सब्जी कितनी ज़रूरी है, खान पान पर बहुत असर पड़ता है। तो इसमें रेट पर इजाफा हो रहा है और जो टमाटर के दाम हैं वो भी 2 महीनों तक अपने ऊंचे स्तर पर ही बने रहेंगे। देश में टमाटर उत्पादन करने वाले जो प्रमुख राज्य हैं उनमें शुमार कर्नाटक को महाराष्ट्र से सब्जियां मंगानी पड़ रही हैं। ये देखिए, इसमें लिखा गया है कि कर्नाटक को महाराष्ट्र से सब्जियां मंगानी पड़ रही हैं। क्रिसिल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कर्नाटक में ज़्यादा बारिश हुई है और इसी की वजह से जो खड़ी फसलें हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। तो इसमें महंगाई की जो खबर है टमाटर की, इस पर भी ध्यान केंद्रित रहेगा। वहीं पर ये भी बताते चले आपको कि भारत समेत एशिया, अमेरिका, यूरोप के जो शेयर बाजार हैं उनमें अप्रैल के बाद में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। ये भी बहुत अहम खबर है और इस पर भी नजर बनी रहेगी। अगर बात करें तो नए वेरिएंट का जो डर है वो एशिया के शेयर बाजारों में भी देखने को मिला है। एशिया के जो शेयर बाजार हैं उनमें भी इसका खौफ देखने को मिला है। वो कैसे कि शुक्रवार को भारतीय बाजार बंद होने तक सेंसेक्स के जो अंक हैं उनमें 2.87% गिर करके, ये जो अंक है 2.87 गिर करके 57,107.15 अंक पर बंद हो गया। यानी कि इसमें भी गिरावट देखी गई है इस नए वेरिएंट की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो नया वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं डर पैदा कर रहा है, ये दैनिक भास्कर लिखता है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसी को लेकर के, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के जो नए वेरिएंट है उसको लेकर के खतरे को देखते हुए DDMA की बैठक भी बुलाई गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक को बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ अगर नजर डालते हैं तो हमारे पास जो ये मेरे पास अमर उजाला में जो खबर है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज़्यादा गरीबी की अगर बात करें तो इसमें अमर उजाला क्या लिखता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड देश के सबसे गरीब राज्य हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार में 51.91 और झारखंड में 42.16 और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 37.79% लोग ऐसे हैं जो अभावों में जीवन यापन कर रहे हैं। और इस तरह की जो तस्वीरें हमने अक्सर देखी हैं कि जो बिहार से आती हैं, बिहार का जो निचला तबका है उसके लोग, हमें ज़्यादातर तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि बेरोजगारी से कैसे जूझ रहे हैं, बाढ़ की समस्या वहाँ पर ज़्यादातर देखी जाती है। तो इसमें बिहार, झारखंड की खास तौर पर बात की गई है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की, जिसमें नीति आयोग की जो पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसके रिपोर्ट के मुताबिक ये खुलासा हुआ है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं नजर बनी रहेगी, जिसमें खास तौर पर जो जिक्र किया गया है वो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का ज्यादा खास तौर पर किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये बताएं कि अफगानिस्तान में जनता की सरकार का समर्थन करेगा भारत, ऐसा एस जयशंकर का कहना है। इनका क्या वाक्य इसमें दिया गया है अमर उजाला में, वही बताती हूँ आपको कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को रसिया, इंडिया और चाइना के विदेश मंत्रियों के साथ में वर्चुअली बैठक की और इसे शुक्रवार को अफगानिस्तान में हाल के जो घटनाक्रम है उस पर चिंता व्यक्त की है। जो वहां पर घटनाक्रम हुए उनको लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की है। और इसी में बता दें कि 18वीं बैठक के संबोधन में उन्होंने संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि एक पड़ोसी और एक अफगानिस्तान के लंबे समय से साझेदार के रूप में भारत हालिया घटनाओं के बारे में चिंतित है और वहां पर जो समावेशी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, समावेशी और जनप्रतिनिधियों की जो सरकार है उसका समर्थन करेगा। यानी कि ये उनका कहना है। उनकी जो 18वीं बैठक को जो संबोधित करते हुए जयशंकर कह रहे थे वो वाक्य इसमें दिया गया है। इस पर भी नजर बनी रहेगी। दूसरी तरफ विधानसभा चुनावों की बात करें तो विधानसभा चुनावों की जो तैयारियां हैं वो लगातार तेज है और इसी में आज प्रियंका गांधी, अगर बात करें तो प्रियंका गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी आज
प्रयागराज पहुंच रही हैं और इसी के साथ साथ उनकी जनसभा अभी होने महोबा वो जनसभा को संबोधित करेंगी, जहां पर एक तरह से कहा जा सकता है कि होड़ लगी हुई है। उसमें ये कहा जा रहा है जिसमें वो जनसभा को संबोधित करेंगी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ उसमें देखने को मिलेगी। जितने लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए आते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रियंका गांधी की इस जनसभा को संबोधित जब हो रही होगी तो वहाँ पर जब संबोधित होंगे तो वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है वो जमा होगी। तो ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि होड़ लगी हुई है, तो विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेज है। तो इसी में और जो प्रियंका गांधी का जो एक नारा है, उन्होंने जो किया जनसभा को संबोधित जिसके माध्यम से किया जाएगा कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस नारे के साथ में वो जनसभा को संबोधित करेंगी। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का भी दौरा है, वो लगातार सक्रिय है, वो लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और ख़ासतौर पर देखा जाता है कि लगातार उनकी सक्रियता देखी जाती है कि किस तरह से आज सीएम यहाँ पहुँच रहे हैं, आज वहाँ पहुँच रहे हैं। तो आज का अगर बात करें तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा होने वाला है, वहाँ पर भी पहुँचेंगे। और दूसरी तरफ अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी आज दिल्ली का दौरा है और ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, कई मायनों में ये दौरा बहुत अहम है। वहीं पर क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि विधानसभा की जो तैयारियां हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो तेज़ हैं और इसी को लेकर के पुष्कर सिंह धामी, सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही अलग अलग जगह पर पहुंच रहे हैं और ये जो दौरा है उनका वो बहुत विशेष, बहुत अहम है। वहीं पर एसबीआई पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा है, ये भी एक खबर है जिस पर चर्चा विशेष तौर पर होगी। और ये खबर क्या है, किस वजह से जुर्माना लगाया गया है, वो मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के पालन की अनदेखी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने शुक्रवार को यह बताया है कि 16 नवंबर 2021 को जारी एक आदेश को लेकर के ये कदम उठाया गया और इसमें बैंक ने कर्जदारक जो कंपनियां हैं उसके शेयरों को गिरवी रख करके 30% से ज्यादा पेड अप कैपिटल बनाया था और ये जो अनुपालन है वो उसके तय निर्देशों के बिल्कुल खिलाफत करता है, बिल्कुल खिलाफ है। और इसी पर बैंक को नोटिस जारी किया गया और संतोषजनक, क्योंकि जवाब नहीं दिया गया, संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो इसी वजह से जुर्माना लगाया गया है। ये भी बड़ी खबर है। इसके अलावा देश भर के जो अस्पताल हैं उनमें आज ओपीडी बंद रहेगी। ओपीडी क्यों बंद रहेगी उसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि नीट काउंसलिंग में जो देरी हुई है, उसी के खिलाफ ये कदम उठाया गया है, जिसमें शनिवार को देश भर के जो सरकारी अस्पताल यानी कि आज जो देश भर के अस्पताल हैं उनमें ओपीडी की जो सेवाएं हैं वो प्रभावित होंगी और ओपीडी बंद रहेंगी। डॉक्टर्स के राष्ट्रीय संगठनों ने शुक्रवार को ही इस बात की घोषणा कर दी थी और दिल्ली के अलावा अगर कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो इन सभी जगह पर, इसके साथ साथ गुजरात सहित जो कई राज्य हैं उनमें डॉक्टर्स ने इसे समर्थन देने का फैसला किया है। यानी कि जो डॉक्टर्स की नाराजगी है वो इसमें साफ तौर पर जाहिर हो रही है और इसी को लेकर के जो ओपीडी अस्पतालों की जो ओपीडी है वो आज बंद रहेगी। इसमें कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये विशेष चर्चा का विषय है जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगे और लगातार खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आपसे कल इस वक्त ही फिर से मुलाकात होगी, तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए और खबरों का सिलसिला जारी है इंडिया वॉइस पर। लगातार आप इंडिया वॉइस देखते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।